मशहूर वकील और लेखक सुमंत बत्रा ने अपनी नई किताब काफिला ए झांगी फैमिलीज पार्टीशंस मेमोर कोलकाता के द एस्टोर में लॉन्च की। ये लॉन्च प्रोग्राम में ऑथर और एक्टिविस्ट शायरा शाह हलीम और ओम बुक इंटरनेशनल के एडिटर इन चीफ शांतनु राय चौधरी भी मौजूद हुए। पैनल डिस्कशन के दौरान पार्टीशन से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़े और जाने कि हमारे बुजुर्गों ने किन हालात का सामना किया। सुमंत बात्रा की बुक काफिला उसकी लॉन्च की गई है और हमारे साथ ऑथर खुद भी मौजूद है। उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इस बुक में क्या कुछ लिखा है और इस बुक को क्या कुछ उद्देश्य से भी लिखा गया है। सबसे पहले तो सर बताइएगा कि ये जो बुक है इसमें मेनली आपने क्या कुछ लिखा है या तो इसकी जो प्रेरणा है कहाँ से मिली आपको? थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। जो काफिला किताब है वो पार्ट जिसे कहते हैं पार्टीशन की हिस्ट्री है और उस समय जो माइग्रेशन हुई उसकी कहानी है और पार्टली ये मेरी फैमिली, मेरे एंसेस्टर्स जो उस समय पार्टीशन के टाइम पे जो अब पाकिस्तान में जंग है वो वहाँ से यहाँ आए थे जब इंडिया बना, डोमिनियन ऑफ इंडिया बना, तो उसकी कहानी है। तो इसमें दो कहानियाँ जुड़ी हैं, एक तो पार्टीशन की और मेरे फैमिली की जो उस समय वहाँ से माइग्रेट करके आए। बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस भी आए होंगे, उसको किस प्रकार से आपने ओवरकम किया? वेल, इमोशनल तो थे ही क्योंकि आप अपनी फैमिली की कहानी लिख रहे हैं जिन्होंने उस समय बहुत सफ़र किया और सिर्फ उन्होंने नहीं, मिलियंस ऑफ लोग जो उधर से आए इधर से गए उन्होंने सफ़र किया। उस टाइम पे इतनी वायलेंस, इतनी ब्रुटैलिटी, लाखों लोग मारे गए और तो जब आप लिखने शुरू करते हैं और वो यादें आती हैं तो मुश्किल तो होती है। तो वो परेशानी आई, बट फिर भी हमने पूरी कोशिश करी कि किताब में इमोशन आए, लेकिन वो इमोशनल हमारे जो ऑब्जेक्टिविटी है, हमारे सोचने के तरीके को क्लाउड ना करे। सिर्फ क्या फैमिली से ही आपने बात की, अपनी फैमिली से, या फिर और भी कोई फैमिली से आपने बात की? बहुत सारे रिसर्च किया और इतनी सारी जितनी भी किताबें लिखी गई हैं पार्टीशन पे, माइग्रेशन पे, वो पढ़ी, मगर उसके अलावा अपने फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जो भी लोग उस समय आए थे, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं, जानते हैं, वो सब जितना मैं लोगों से बात कर सकता था की। सबसे खास बात इस बुक में क्या कुछ है, क्या कुछ अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि पार्टीशन रिलेटेड और भी बहुत सारे बुक्स है, तो इसमें अगर यूनिक की बात करें तो क्या? ये इसमें तीन बातें हैं जो यूनिक कह सकते हैं आप। पहली तो ये क्योंकि ये किताब पहली है जो झंग एरिया से जो लोग आए थे उनके बारे में है। दूसरी, ये पहली किताब है जिसमें माइग्रेशन को, फर्स्ट हैंड अकाउंट को एक थर्ड जनरेशन किसी ने लिखा है। और तीसरी, इसमें एक किस्म की गाइडेंस भी है कि कैसे आप जब इस तरह की किताब लिखते हैं तो उसमें आने वाली पुश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप पुराने अपने पेरेंट्स के बारे में पूरा एक फैमिली ट्री के बारे में छोड़ के जाते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, वो किससे मैरिड थे, उनके कितने बच्चे हैं, वो कहाँ रहते हैं और कैसे है, ताकि वो अपने एक जो पूरे परिवार के बारे में उनको पता हो। नहीं तो आजकल के बच्चों को सिवाय अपने दादा दादी के अलावा और कम पता होता है ज़्यादा। तो क्या ये बुक्स यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी? हाँ, मैं लिखी भी इस तरह से गई है कि आने वाले जो ये यंग बच्चे हैं वो उसको पढ़ें और उसमें से वो पॉजिटिव सीख लें रादर देन उससे नफरत बढ़े। बुक क्या ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल? जी, ऑफलाइन तो बुक स्टोर्स में है ही है और अमेज़न पे भी अवेलेबल है। अमेज़न में और भी सस्ती है क्योंकि 25% का डिस्काउंट है, तो मेरी आशा है कि खरीदेंगे आपके सुनने वाले इस किताब। अगला और कौन सा किताब लिखने की आशा? अभी मेरी दो किताबें हैं, जो एक इस साल आएगी और एक अगले साल। दोनों बायोग्राफीज हैं, उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, पर दो बायोग्राफीज। जैसा कि आपने सुना कि काफिला जो है वो पार्टीशन रिलेटेड है और उसके साथ ही जंग फैमिली जो है उनसे रिलेटेड ये किताब लिखी गई है। उसके साथ ही इस किताब को काफी ज्यादा यूनिक भी बताया है सुमंत बात्रा ने।
एक्टिविस्ट और ऑथर सायरा शाह हलीम ने सुमंत बत्रा के किताब लॉन्च के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि बंटवारे से जुड़ी असली भावनाओं और जज्बात को भी हमारे सामने लाती है। इसमें रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस का बेहतरीन मेल है। बत्रा साहब की जो किताब है बहुत ही गंभीर, बहुत ही एक अच्छी किताब है। जो पार्टीशन, जो झांगी फैमिली है, जो पंजाब का जब पार्टीशन हुआ था, जो इंडिया आकर कैसे उनका जो हार्डशिप्स फेस की, तो उनका पूरा फैमिली का एंसेस्ट्री की बहुत पर्सनली क्रॉनिकल कहानियां हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस बुक। और सबसे अहम बात है कि ये पोलराइज नहीं कर रही, कोई नफरत नहीं फैला रही है। ये एक किस्सा बता रही है कि फैमिली की जो ट्रेजेडी होता है पार्टीशन में, जो लोग अपने छोड़ कर आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने कैटल को, अपने जो रिलेटिव्स को, तो उन पे क्या गुजरती है। तो इट इज अबाउट दैट, इट्स अबाउट लॉस। सोशल सामाजिक नजरिए से आप इस किताब को कैसे? आई थिंक सामाजिक में जो बहुत अहम बात है कि आप ये मेमोरी कंटिन्यूटी के लिए रखिए, नफरत फैलाने के लिए मत रखिए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि जब पार्टीशन होता है दोनों साइड इफेक्ट होती है, बट ये नफरत नहीं फैलानी चाहिए। इससे एक सीखनी चाहिए ताकि हमारे आगे की पीढ़ियाँ एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जिंदगी काट सकें। बहुत सारी फैमिली जो है अफेक्ट हुई, कई लोगों की जान गई है, माइग्रेशन भी हुआ था, महिला जो है वो भी पीड़ित हुई थी इसमें। क्या आपको लगता है कि लिटरेचर में ये सब और भी ज्यादा इम्प्रूव होना चाहिए? ये काफ़ी उनने ऐसे किरदारों के बारे में एक अहम बात किया है जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं है। तो आई थिंक ये ऑर्डिनरी पीपल की कहानियाँ जो हैं वो एक उनको एक लाइफ दे रही है, एक तरह का एक कैरेक्टर दे रही है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी टेलिंग। काफिला सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि लोगों की असली भावनाओं को भी सामने लाती है। ये किताब ऐतिहासिक शोध और व्यक्तिगत अनुभव को मिलाकर लिखी गई है। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।